जब आप कंप्यूटर बना रहे हो बच्चों को, फिर उम्मीद करते हो कि शाम को आएगा तो बेटा के पैर दबाएगा, वो बच्चा माता के पैर दबाएगा? तो नहीं दबाएगा। उसको बच्चा नहीं बना रहे, उसको आप कंप्यूटर बना रहे हो। तो जब ये पद्धति पे आप लेकर के आ रहे हो, ये शिक्षा दे रहे हैं, तो फिर वो उम्मीद मत करिए कि नहीं वो शाम को आएगा तो मेरे पिता के पैर दबाएगा, अपने पिता के पैर दबाएगा, अपनी माता के पैर दबाएगा। वो नहीं करेगा, वो गुड आफ्टरनून बोल के निकल जाएगा, क्योंकि उसको पश्चात सभ्यता है। तो हम अपनी सभ्यताओं को करें। हम कम से कम 2 साल 3 साल अपने छोटे बच्चे को गुरुकुल अवश्य भेजें। मैं दर्द के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि 3 साल भी बच्चा गुरुकुल में रह करके अपने पठन पाठन का अध्ययन कर लिया, तो फिर वो अपने कभी माँ बाप की कभी कोई दुर्गति नहीं होगी, कभी वो वृद्धाश्रम नहीं जाएगा, ये गारंटी है उसकी। क्योंकि वो कल्चर, वो संस्कार उसको वहां दिए जाते हैं, वो गीता, वो वहाँ के नैतिक जो हमारे दैनिक कर्म है, वो सब पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। तो ये चीजें हैं, जब तक हम संस्कार नहीं देंगे, मुझे लगता है कि ये जैसे गुरुकुलों की स्थापना, क्योंकि बाबा जी भी, योगी जी ने भी काफी गुरुकुलों पे प्रकाश डाला है, बढ़ावा दिया है, ऐसे करते रहेंगे तो मुझे लगता है बहुत जल्द हमारे गुरुकुल बढ़ते जाएंगे और ये वृद्धाश्रम की संख्या घटती जाएगी। दूसरी चीज रही कि अभी हमको शक्ति केंद्र कितने बनाने हैं, ये हम आप लोगों पे छोड़ते हैं। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, अपने अपने क्षेत्र में मंदिर को चिन्हित करिए। दुकान को आप सामान लेने कहीं भी जाते हैं तो एक कागज जेब में रखिए, दुकान पास जाइए, जो भी सामान लेने जाते हैं, भैया आपके पास कोई इलेक्ट्रीशियन हिंदू का नंबर दे दीजिए, 2 नंबर दे दीजिए, 4 नंबर दे दीजिए, वो कलेक्ट करके एक हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भेज दीजिए। वो खट से उस क्षेत्र वाइज लिस्ट बन जाएगी और वो लिस्ट बन करके फिर जो हमारा शक्ति केंद्र जहाँ पर भी होगा, उस क्षेत्र के नंबर उस क्षेत्र के वहाँ वोट पे आ जाएंगे। तो ऐसे करके हम अपने अपने शक्ति केंद्र स्थापित करते जाएंगे और सशक्त जो है हिंदुओं को करते जाएंगे। जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको हम उठाते जाएंगे, यही लक्ष्य है इसका। इसमें ना कोई राजनीति है, क्योंकि हम राजनीति करने नहीं आए, हम हिंदुओं को संगठित करने आए हैं और संगठित करके उनका विकास करने के लिए ये उद्देश्य रखा गया है। जय हिंदुराज, जय श्री। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं पे अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़ी खबरें भी दिखाता है, जहां पे अखंड आर्यव्रत आर्य त्रिंडी महासभा का आज सनातन कार्यालय की बैठक हुई है, जहां पे सनातन की जो है स्थापना हुई है कार्यालय की। तो हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से दिन प्रतिदिन अखंड आर्यव्रत त्रिंडी महासभा बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहेंगे और आज की बैठक किन बिंदुओं को लेकर? आज का मुख्य उद्देश्य था बैठक का कि सनातन शक्ति केंद्र की स्थापना, जिसको लेकर के जानकीपुरम विस्तार में एक बैठक हुई है और यहीं से हम लोग उस सनातन शक्ति केंद्र के स्थापना के लिए मठ मंदिरों को चिन्हित कर रहे हैं। और वहाँ पे जैसे हमारे कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, या जो पूजा करने वाले हमारे ब्राह्मण हैं, उन सबके नंबर कलेक्ट करना और उनको समुचित लोगों तक पहुँचाना। उसके लिए एक मंदिर चिन्हित किया जाएगा, जो पुजारी होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। जैसे आपके को कारपेंटर की ज़रूरत है, एसी की मशीन मैकेनिक की ज़रूरत है, या प्लम्बर की ज़रूरत है, या आपके घर में कोई एक्सपायर कर गया उसके कर्मकांड की ज़रूरत है, तो उन ब्राह्मणों की उन सब की लिस्ट वहाँ पे मिलेगी, जो आपको नंबर आसानी से मिल जाएंगे। और वहाँ उन लोगों को, हिंदुओं को एक व्यवसाय भी मिलेगा जिसमें मात्र हिंदू ही शामिल होंगे और उनको व्यवसाय मिलेगा। इस उद्देश्य से सनातन शक्ति केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो सनातन शक्ति केंद्र जो स्थापना भी आपका जानकीपुरम में हुआ है, तो इसका विस्तारीकरण किस तरह? आज यहाँ पर बैठक हुई है। अगला हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि जैसे जो भी कारपेंटर की दुकानें हैं, प्लम्बर की दुकानें हैं, पेंटर की दुकानें हैं, जो गाड़ी बना रहे हैं, हिंदू मैकेनिक हैं, उनके यहाँ से मैकेनिकों के नंबर लेना, लोगों के प्लम्बर के, इलेक्ट्रीशियन के, कारपेंटर के, ठीक है, नंबर लेना और उनको एक लिस्ट बनाना। फिर वो लिस्ट जो है, जो हमारा शक्ति केंद्र होगा सनातन का, वहाँ पे उपलब्ध कराना, वहाँ एक बोर्ड लगाना, एक रजिस्टर रखना, जहाँ पे हिंदू आएगा, जो हिंदू होगा वो अपना नंबर लिखेगा, नाम लिखेगा, पद लिखेगा कि मैं बढ़ई हूँ, मैं कारपेंटर हूँ, मैं प्लम्बर हूँ, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, जो भी है। तो ऐसे करके हम लोग उसका एक डाटा कलेक्ट करेंगे और उनको उसमें सामाजिक के साथ आर्थिक मतलब विकास भी उनका होगा। जब उनको एक हिंदू के यहाँ काम मिलेगा तो उनका आर्थिक विकास होगा और लोगों के अंदर एक जागरूकता भी आएगी कि नहीं, अपने बच्चे को मुझे इलेक्ट्रीशियन बनाना है, कारपेंटर। जैसे आज की डेट में एक एसी बनाने वाला, एक गाड़ी बनाने वाला मैकेनिक आप देखने जाएंगे ज़्यादातर मुस्लिम ही मिलेंगे,
तो उसमें उनका उत्थान भी होगा, विकास भी होगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए सनातन शक्ति केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो सर ये बताइए, जिस तरह से हिंदू काम कराएगा, अगर अन्य जाति वालों ने इस पे जो है आपका आपत्ति दर्ज की तो क्या करें? किस चीज़ की आपत्ति? हम तो स्वतंत्र हैं, हम स्वेच्छा से, हम यदि अपने घर में पूजा पाठ कराते हैं तो हम ब्राह्मण को बुलाते हैं। कोई कहेगा मुसलमान के मौलवी से जा करके भगवत कथा करा लीजिए, तो हम स्वच्छ हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम उसको कार्य करेंगे, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मुस्लिम से कार्य कराए, मुझे क्या दिक्कत है? और जब तक ये कार्य नहीं होगा तब तक हमारा देश हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? तो हिंदुओं से भी निवेदन है कि वो जो भी कार्य कराएं वो हिंदुओं से ही कराएं। इस केंद्र की जिम्मेदारी किसको सौंपी? अभी कोई केंद्र की स्थापना नहीं हुई, आज उसकी मुख्य एक बैठक हुई है यहाँ पर। अब इसके आगे की रणनीति हम लोगों ने तैयार की है। जल्द ही जो शक्ति केंद्र की स्थापना होगी उसके लिए हम आप मीडिया के माध्यम से आप लोगों को सूचित करेंगे कि कहाँ पर किस जगह पे हम लोगों ने चिन्हित किया। आज बैठ कर के बात हुई है, सभी कार्यकर्ता हमारे पदाधिकारी लग गए हैं और वो चिन्हित कर रहे हैं किन किन मंदिरों पे कहाँ पर हमको शक्ति केंद्र की स्थापना करनी है। तो वो आगे हमको लगता है कि बहुत जल्द 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही हम 1-2 शक्ति केंद्रों की स्थापना करेंगे, जो आपके मीडिया के माध्यम से लोगों तक प्रसारित करेंगे। तो हमारे साथ में संयोजक पंकज तिवारी जुड़ रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से सनातन केंद्र की स्थापना के लिए बैठक हुई है, तो उससे कितने वो सहमत है? आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, सनातन शक्ति केंद्र, इससे 100% संपूर्ण समाज सहमत है। आज की तारीख में सनातनी समाज के सामने बड़ा यक्ष प्रश्न है कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए उसको कोई विकल्प नहीं मिलता, तो नतीजा ये होता है उसको ऐसे विधर्मियों को बुलाना पड़ता है जिनको वो बुलाना नहीं चाहता है। क्योंकि सनातन समाज जो है वो गौ की पूजा करता है और जो लोग मैक्सिमम काम करने वाले हैं वो गौ का बच्छड़ करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको ना चाहते हुए ऐसे लोगों को बुलाना पड़ता है। और सनातनी से शक्ति केंद्र जो है, सनातन शक्ति केंद्र, वहाँ पर ऐसे लोगों की उपलब्धता कराई जाएगी जिनको सनातनियों के घर भेजा जाए और सनातनियों का कार्य उनको प्राप्त हो। तो सर ये बताइए, जिस तरह से आपके ऊपर एक जिम्मेदारी और दी गई है, संयोजक की जिम्मेदारी, जिस तरह से त्रिंडी आर महासभा को बढ़ाने की, तो उसके बारे में क्या है? उसका देखिए जिम्मेदारी है कि संपूर्ण हिंदू संगठन है, उनको एकजुट करना, चूँकि सबकी विचारधारा एक है। और ये जिम्मेदारी है हमारी कि हम एकजुट होकर के समाज में जो अलग अलग एकजुटता नहीं हो पा रही है उसको कैसे एकजुट करें और सनातन को मजबूत करें। तो सर ये बताइए, जिस तरह के हिंदुओं को एक करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिस तरह इटावा कांड, उसके पहले भी बहुत सारे कांड इस तरीके कि हिंदू के प्रति आरोप लगाता है या हिंदू के ऊपर ही टिप्पणी करता है। तो इस तरह से, जिस तरह से हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए और हिंदू सशक्त करने के लिए आप लोग मुहिम चला रहे हैं, तो हिंदू खुद सोया हुआ जागा है। देखिए, हिंदुत्व जो सनातन संस्कृति एक स्वतंत्र जीवन शैली है और कुछ नियमों और अनुशासन में बंधी हुई। जहाँ तक हिंदू की विरोध करता है, ये इससे मैं सहमत नहीं हूँ। वरन हिंदू ही एक ऐसी जाति है जो सबसे ज़्यादा एकमत होती है। बाकी अगर आप सब में दूसरों में जाएंगे तो जितना ज़्यादा विभेद उन जातियों में है उतना तो हिंदुओं में कहीं से है ही नहीं। आप इस्लाम में भी जाएंगे तो देखेंगे वहाँ जितना ज़्यादा है इतना मारकाट है। आप 57 देशों में देखिए, भाई भाई का खून पी रहा है। उनकी संस्कृति ये कह रही है, हमारे यहाँ तो ऐसी संस्कृति है ही नहीं। क्योंकि अभी 2027 के चुनाव भी आने वाले हैं, जिसमें आप खुद देखेंगे कि यादव का जो वोट बैंक होगा वो सपा की तरफ जाएगा और जो पंडितों और जो है अन्य जातियों का वोट जाएगा वो बीजेपी की तरफ जाएगा। नहीं, देखिए, ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन आपने राजनीतिक सवाल पूछा है तो मैं तो इतना कहूँगा कि ये राजनीतिक सोच है और ऐसा नहीं है कि यादवों का वोट एक तरफ जाता है। मुझे लगता है कि जो भी सच्चा सनातनी है उसका वोट सिर्फ उसको जाता है जो सनातन की रक्षा करने के लिए संकल्पित होता है उसको। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।